हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक न्यू मजेदार सी सीरीज के साथ। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड अनन को दिखाया गया, जो कि चेयर के साथ बंधी हुई थी। माइंड में वो पास्ट को रिकॉल कर रही होती है और साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया, जहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश नजर आ रही थी और दोनों ही शादी करना चाहते थे। मगर तभी उसकी सिस्टर लीना बीच में आते हुए कहने लगी कि मैं उससे शादी करूंगी क्योंकि तुम हाउ फैमिली की बहू बनने के काबिल नहीं। इवन के इसके बॉयफ्रेंड का भी लीना के साथ अफेयर चल रहा था और वो दोनों ही मिलकर अनन को मार डालने की प्लानिंग करते हैं। इससे पहले कि वो दोनों अनन को गाड़ी से उड़ा पाते कि अचानक से उसे कोई पीछे की तरफ खींचकर बचा लेता है और अब से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया गया। उसने जब अपनी आंखें खोली तो अपने आप को चेयर के साथ बंधा हुआ पाया और तभी उसके सामने हमारा मेल लीड मुंबई पहुंच आया था, उसे ये कहते हुए कि फाइनली तुम होश में तो आई। अनन बोली कि तुमने मुझे यहाँ पर किडनैप किया है, क्या तुम जानती भी हो कि तुमने गलत इंसान से पंगा लिया। जिस पर मुंबई कहता है कि मिस अनन, अगर मैं आपकी जान ना बचाता तो अब तक आप मर चुकी होती। पहली बात तो ये कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए और दूसरी बात, तुम मेरे भाई और अपनी सिस्टर की अफेयर के बारे में जानती हो मगर फिर भी तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गई। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें अपनी फैमिली से निकाल दिया है और अब तुम अपनी गू फैमिली को कंट्रोल में करने के लिए हाफ फैमिली से शादी करना चाहती हो। मुंबई को काफी कुछ पता था। ये देखकर अनन उससे सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, जिस पर उसने जवाब दिया कि मैं बस तुम्हारे साथ कोऑपरेशन करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें हाउ फैमिली में शादी करनी है तो मुझसे शादी कर लो, आखिर मैं भी तो उस फैमिली का बेटा हूँ और अपने भाई से कहीं ज्यादा हैंडसम दिखता हूँ। अनन कहने लगी कि मत भूलो, तुम मिस्टर हाउ जिन के इलिजिटिमेट बेटे हो जो खुद को लोगों के सामने तक नहीं ला सकता और तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, क्या तुम इस काबिल भी हो। मुंबई ने जवाब दिया कि वैसे तो मुझे तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं, लेकिन अगर तुम हाउ फैमिली में अपनी जगह बनाना चाहती हो तो फिर तुम्हारे पास ये आखिरी ही ऑप्शन है कि तुम मुझसे शादी कर लो। अनन ने साफ साफ और उसके मुंह पर ही इनकार कर दिया और उठते हुए वहाँ से जाने लगी। मुंबई जब इसे रोकने की कोशिश करता है तो इसने अपने पास से चाकू निकाल लिया था कि मेरे रास्ते से हट जाओ, जबकि मुंबई उसका हाथ पकड़कर वो नाइफ खुद में चुबा देता है और उसे कहने लगा कि भला तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों को ऐसे छोटे मोटे जख्मों से क्यों डर लगने लगा। अनन ने फिर भी उसकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं की। वो ये कहते हुए जाने लगी कि मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को कॉल कर दूंगी, जबकि मुंबई उसे देखकर दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये कितनी रेकलेस लड़की है। नेक्स्ट सीन में अनन का एक्स बॉयफ्रेंड सीवन लीना को अपने साथ लाकर डैड से माफी मांग रहा था कि प्लीज हम दोनों को माफ कर दे, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। जबकि वो सीवन को डांट रहा था कि तुमने शादी को मजाक समझ कर रखा हुआ है क्या, मैं बाहर बैठे हुए अपने दोस्तों को क्या जवाब दूंगा। साथ ही बैठा हुआ लीना का फादर मिस्टर गुलिन कहने लगा कि अरे मिस्टर हाउ, आपको इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि हम दोनों फैमिलीज के बीच में शादी का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन लीना और अनन दोनों ही मेरी बेटियां हैं, तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा कि सीवन की शादी किससे हो रही है। तब तक वहाँ पर अनन आ पहुँची थी, ये कहते हुए कि अच्छा, क्या इतनी आसानी से पार्टनर को चेंज किया जा सकता है। लीना उठकर उसे कहती है कि मैं सीवन से प्यार करती हूँ, प्लीज तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो। इस पर अनन ने उसे थप्पड़ मार दिया, जबकि डैड इसे डांटने लगे कि ये तुम अपनी सिस्टर के साथ कैसे बिहेव कर रही हो। अनन बोली कि कौन सी बहन, 20 साल तक तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरी कोई सिस्टर भी है, और जैसे ही मॉम कोमा में चली गई तो इस मौके का फायदा उठाकर आप अपनी इलिजिटिमेट बेटी को हमारी फैमिली में ले आए। डैड को काफी सारी बातें सुनाने के बाद वो मिस्टर हाउचिन के पास आकर कहती है कि पूरे शहर को पता है कि आज गू और हाफ फैमिली के बीच में शादी होने वाली है, तो क्या आप चाहते हो कि सबके सामने आपकी बदनामी हो। मिस्टर हाउचिन कहने लगा कि मैं जानता हूँ जो भी हुआ इसमें सारी की सारी गलती मेरे बेटे की है, इसलिए तुम कंपेंसेशन के तौर पर जो भी मांगो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। असल में तो अनन यही चाहती थी। वो कहने लगी कि शिनशान रिजॉर्ट हमारा फैमिली बिजनेस था, मगर जब से मेरी मॉम कोमा में गई है उन्होंने अपने सारे प्रोजेक्ट्स आपको दे दिए, तो मैं चाहती हूँ कि आप उस रिजॉर्ट के 70% शेयर्स मुझे दे दो। सीवन ने तो फौरन से मना कर दिया कि डैड इसकी बातों में बिल्कुल भी मत आना। मिस्टर हाउजिन भी उससे सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम जानती भी हो 70% शेयर्स का क्या मतलब है। अनन बोली कि जी मैं जानती हूँ, आपकी रेपुटेशन से ज्यादा तो नहीं होगा ना। मिस्टर हाउजिन को उसकी ये बात जरा अजीब लगी और पूछने लगा कि क्या मतलब। इस पर अनन ने उसे एक वीडियो दिखाई जिसमें सीवन और लीना आपस में रोमांस कर रहे थे, वो भी खुलेआम गाड़ी में बैठकर। ये वीडियो अनन को मुंबई ने सेंड की थी और वो इनको धमकाते हुए कहती है कि अगर आपने मेरी डिमांड को पूरा नहीं किया तो फिर मैं इस वीडियो को पब्लिक कर दूंगी। अब मिस्टर हाउ भी मजबूर हो गए, वो अनन की बात मान लेते
जाते हैं और उससे एग्रीमेंट साइन करने के लिए कल अपने ऑफिस में आने के लिए कहा। अनन बोली कि मेरी एक और भी डिमांड है, 1 साल तक लीना और सीवन अपनी रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करेंगे। आखिर ये हम दोनों फैमिलीज की रिपुटेशन का सवाल है। उसकी इस शर्त को भी मिस्टर हाउजिन ने मान लिया था, जिसके बाद अनन तो मजे मजे में वहाँ से चली गई थी, जबकि मिस्टर हाउजिन को अपने बेटे पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में अनन बाहर बारिश में आकर खड़ी हो गई थी और तभी उसके पास मुंबई आता है उसका वो नाइफ लुटाने के लिए, जबकि अनन उसे देखकर पूछने लगी कि तुम यहाँ, क्या वो जख्म तुम्हारे लिए काफी नहीं था? अनन बोला कि मेरा शक ठीक था, तुमने शादी नहीं की और बदले में रिजॉर्ट के शेयर्स मांग लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी भी तुम्हारी भूख मिटी होगी। मुझसे कोऑपरेट करने का ऑप्शन अभी भी तुम्हारे पास है, इस तरह तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। अनन कहने लगी कि मुझे नहीं लगता तुम्हारी भूख भी कुछ छोटी मोटी होगी। ये कहकर वो जाने ही वाली थी कि मुंबई उसे जबरदस्ती पकड़ते हुए किस कर देता है। अनन ने जब खुद को छुड़ाया तो वो कहने लगा कि देखो, तुमने मुझे खंजर मारा था जबकि मैंने बदले में तुम्हें किस किया। अनन ने अभी भी उसे बहुत रूडली तरीके से जवाब दिया कि मुझे किस करने की तुम काबिल नहीं, और दूसरी बात ये कि नाइफ मैंने तुम्हें नहीं बल्कि तुमने खुद ही अपने आप को मारा था। ये कहकर वो चली गई, जबकि मुंबई उसे देखते हुए खुद से ही कहने लगा कि मिस अनन, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा दिल कैसे नहीं पिघलता। नेक्स्ट सीन में अनन को अपनी मॉम के पास दिखाया गया जो कि कोमा में थी और अनन उनसे बातें करते हुए कह रही थी कि मॉम, जब से आप कोमा में गई है ना, डैड अपनी इलिजिटिमेट बेटी को घर ले आए। वो हमसे सब कुछ छीन लेना चाहते हैं, मगर आप फिक्र नहीं करे, मैंने सब कुछ अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। तब तक उसका लॉयर मिस्टर चैन पहुंच आया। अनन उसका शुक्रिया अदा कर रही थी कि आपने मेरी मॉम को हॉस्पिटलाइज करवाया, जबकि वो कहता है कि इसमें शुक्रिया की क्या बात, आपकी मॉम ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। अब जब ये तकलीफ में है तो मेरा भी फर्ज बनता है इनका ख्याल रखने का। ये हॉस्पिटल मेरे एक दोस्त का है और मैम के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा, और हाँ, जैसे ही मुझे इनके इंसिडेंट के बारे में कुछ पता चलेगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा। लॉयर के चले जाने के बाद अनन दिल ही दिल में कह रही थी कि मॉम, मैं आपसे वादा करती हूँ, डैड ने हमसे जो कुछ भी लिया है मैं सब कुछ उनसे वापस छीन लूंगी। आफ्टर दैट अनन जब घर आई तो उसके डैड और लीना को कुछ आदमियों ने बांध कर रखा हुआ था और अनन को देखकर डैड उससे हेल्प की भीख मांगने लगे। अनन ने उस आदमी से पूछा कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। इस पर उस आदमी ने जवाब दिया कि तुम्हारे डैड ने मुझसे 30 मिलियन का लोन लिया हुआ है, तुम मुझे वो वापस कर दो तो मैं इनको छोड़ दूंगा। इस पर अनन ने जवाब दिया कि मेरे पास कोई पैसे नहीं और मैं अभी के अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, जबकि डैड ने उसे रोक दिया कि नहीं नहीं, पुलिस को कॉल मत करना वरना हम भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। दूसरी तरफ से वो आदमी बोला कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो फिर रिजॉर्ट में से कुछ शेयर्स दे दो, वो भी चलेगा। अब अनन भी ये सारा प्लान समझ चुकी थी। बहुत मजे से कहने लगी कि मैं तुम्हें उस रिजॉर्ट में शेयर जरूर दूंगी, लेकिन इससे पहले तुम मेरे सामने इन दोनों को या फिर इन दोनों में से किसी एक को मार कर दिखाओ। वो आदमी भी हैरान परेशान हो गया था कि आखिर ये लड़की है क्या चीज, जबकि डैड ने उसके सामने रोना पीटना शुरू कर दिया कि फिर पहले मुझे मारो, मेरी बेटी अभी छोटी है, जबकि मैंने तो ज्यादा जिंदगी गुजार ली। लीना कहती है कि नहीं नहीं, पहले मुझे मारो क्योंकि मैंने सीवन को इससे छीना है, जबकि अनन कहने लगी कि तुम दोनों बाप बेटी ड्रामा अच्छा कर लेते हो, मगर मैं तुम दोनों के इस ड्रामे में नहीं आने वाली। आखिरकार डैड ने भी नाटक करना बंद कर दिया और खड़े होते हुए कहने लगे कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा जालिम हो जाओगी कि मुसीबत में भी मेरे काम नहीं आओगी। तुम सब देख क्या रहे हो, पकड़ो इसे, जाने ना पाए। अनन उनकी ये बात सुनकर फौरन वहाँ से भागना शुरू कर देती है, जबकि वो सब लोग इसके पीछे जाने लगे। फॉर्चुनेटली अनन भी वहाँ पर टाइमली पहुँच आया और उसे अपनी गाड़ी में बिठाते हुए वहाँ से बहुत दूर ले आता है। अनन यहाँ पहुँचकर उसे सवाल करते हुए पूछती है कि ये कौन सी जगह है, तो वो बोला कि तुम इसे अपनी सेफ जगह समझ लो। आफ्टर दैट मुंबई उसे अपने घर के अंदर लेकर आया जो कि बहुत छोटा सा था, और अनन उसे देख लेने के बाद उसे कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि हाउ फैमिली का बेटा होकर तुम इस शेबी से घर में रहते होगे। मुंबई बोला कि तुम भी तो गू फैमिली की बेटी हो, मगर अब से तुम भी इसी घर में रहोगी। इस बारे में तो तुम जानती ही होगी कि जब मैं बहुत छोटा था तभी डैड ने मुझे और मॉम को घर से निकाल दिया था, तब से लेकर अब तक मैं इसी घर में रह रहा हूँ। अनन भी कुछ कम जिद्दी नहीं थी, वो कहने लगी कि किसने कहा मैं इस घर में रहने वाली हूँ, मैं तो बस इसे देखने के लिए आई थी। तुम्हारे जख्म से खून आ रहा है, क्या तुमने इस पर कुछ लगाया नहीं था? मुंबई ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो उठते हुए कहने लगा कि बहुत देर हो रही है, अगर तुम जाना चाहो तो चाबी टेबल पर पड़ी हुई है, वरना तो तुम मेरा रूम भी यूज कर सकती हो। पूरी बात सुने बगैर ही वो चाबियां उठाते हुए वहाँ से चली गई, जबकि मुंबई उसे देखता रह गया। उसके समझ में अभी तक वो नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि अनन वापस आ गई थी। असल में वो मुंबई के लिए मेडिसिन लेने के लिए गई होती है, जबकि
वो इसे देखते हुए पूछने लगा कि शायद अभी भी तुम में थोड़ी बहुत अकल है। जबकि अनन कहती है कि मुझे किसी का एहसान रखना नहीं पसंद, तुमने मेरी जान बचाई तो बदले में मैंने भी तुम्हारी जान बचा ली, अब हिसाब बराबर। मुबई ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहने लगा कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो आज की रात यहीं पर गुजार लो, जो कहकर वो वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। अनन की जब आंख खुली तो उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तभी उसके सामने मुबई आता है ये कहते हुए कि इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हें तुम्हारी सेफ्टी के लिए बांधा था ताकि रात में तुम कहीं इधर उधर निकल ना जाओ। मैं हाउ फैमिली का बेटा हूँ, इसलिए मिस्टर हाउ जिनको अच्छे से जानता हूँ कि वो तुम्हें शेयर्स ना देने के लिए तुम्हें बुरी तरह से नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए ही तो तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करने की ऑफर दे रहा था, लेकिन बाकी तुम्हारी मर्जी। जो कहने के बाद वो उसके हाथ खोलने लग गया था कि चलो आप खुश हो जाओ, लेकिन शायद ही उसने अनन को बहुत लाइट ले लिया था, क्योंकि जैसे ही उसके हाथ खुले वो साथ ही बोतल उठाकर इसे सर पर मार देती है, जिससे मुबई बेहोश हो गया। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।